Audio Jungle. Audio Jungle. कि भी जैसे अंग्रेजों ने हमारी जमीन को छीन लिया था, ये काले अंग्रेज है जो हमारी जमीन को दोबारा छीनना चाहते हैं। और ये हमारी सीधी लड़ाई है। जब तक ये कानून वापस नहीं लगे, हम कोई भी है ना किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। इस बात 3500 ने 10,000 बेचता है। इतनी गागे को 10 रुपये 100 ग्राम दे माली 3500 उल्टी भी है। मूंगफली नहीं कोनी खरीद नहीं होती है पूरा खूब जाते हैं तो जो हमारी हालत है ना वो सेम जो हमारे बर्द घूम रहे हैं ना रोडों पे वो होने वाली है। तो आज हमारे जागने का वक्त है। जिस दिल में आस रहती है उसे अरमान कहते हैं, जिस दिल में गुल खिलते हैं उसे गुलिस्तान कहते हैं। और तू धरती हम आसमान हो नहीं सकता हमारा मिलन, क्योंकि देखने वाले तुझे कट्टर सरकार और हमें किसान कहते हैं। किसान एकता। जब नौजवानी निकली तो दिल्ली की गर्दन के ऊपर गोटा टिक चुका है। अब देखना ये है कि दिल्ली भाइयों को अब जागने का मौका मिल गया है और हमें सबको जाके घर घर जाके हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। और इस खट्टर सरकार को नहीं, इस मोदी सरकार ने पटकना पड़ेगा, नहीं तो किसानों का इतना बुरा हाल कर देंगे। किसान भाइयों को एकता करनी पड़ेगी, नहीं तो किसानों को कोई भाव नहीं मिलना। और अब जो फसल है ना कोई हाँ करने वाला नहीं है। कसन जो अगर ये लागू नहीं किया ना, ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। और हम किसान भाई सारे नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता ही है कि और दिल्ली कूच जो है करे हुए किसानों को लगभग 7 दिन हो चुके हैं। तो आज जिला फतेहाबाद के भट्टू कला क्षेत्र से जो है काफिला जो है दिल्ली कूच के लिए निकल रहा है। भट्टू कला क्षेत्र के किसान जो है दिल्ली के लिए रवाना। नमस्कार जी विष्णु जी। हाँ जी नमस्कार जी। कितनी संख्या में गाड़ियां चल रही है आज दिल्ली कूच के लिए? दिल्ली कूच के लिए ना भट्टू से ना सैकड़ों की तादाद में ना किसान जाएंगे। करीबन 10 व्हीकल है ना, हमने ये पिकअप है और भी साधन करके ना यहाँ बार बार एक ही चर्चा चल रही है कि दिल्ली के अंदर जो हरियाणा के किसान ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये केवल है ना गुमराह करने के लिए और किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। और हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के बराबर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भी हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं है। क्या लगता है सरकार फैसला वापस लेगी या अभी तक अड़ी रहेगी? ये सरकार को फैसला वापस लेना पड़ेगा और घुटनों के बल लेना पड़ेगा। किसानों के आगे आज तक कोई भी ना टिक नहीं पाया, ये सरकार भी नहीं टिक पाएगी। जैसे पानी के वाटर कैनन का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे गए, आपको क्या लगता है सरकार का रवैया जो है किसानों के प्रति क्या लग रहा है आपको? ये बिल्कुल तानाशाहपूर्ण है ना रवैया रहा है। और ये सरकार चाहती है कि भी किसी भी तरीके से किसान आगे ना आए। और ये किसानों को डराने के लिए षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन किसान उसके बावजूद भी बैरिकेड तोड़ करके ना दिल्ली पहुंचे। ये भट्टू क्षेत्र के किसान है? बिल्कुल भट्टुआ क्षेत्र के अनपढ़ आदमी खेत में काम करने वाला मुँह। कौन से गाँव से? गाँव कौन से? डब्बी कला है। आपका कौन सा गाँव है? पीली मंदोरी जी। आपका? डाबी कला। आपका कौन सा गाँव? डाबी खुर्द, जिला कौन सा है ये? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। जी आपका? बन मंदोरी फतेहाबाद। कौन सा गाँव आपका? पीली मंदोरी। ये आप देख सकते हैं तमाम जो किसान है भट्टू क्षेत्र और जिला फतेहाबाद के। जी एक मिनट मैं बताता हूं आपको। आपने कहा जैसे सरकार कह रही है भाई पंजाब के है, ये सरकार जो आए दिन धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है, उसी तरह भी ये सिख वर्षी से धर्म के नाम पर सरकार करने जा रही है। लेकिन राजस्थान के, यूपी के, एमपी के, उत्तराखंड के चारों दिशाओं से दिल्ली को ऐसा घेर रखा है, आज तक इतिहास के अंदर इतना बड़ा आंदोलन किसी देश में हुआ ही नहीं। 1 लाख ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली के चारों में, तो 1 लाख ट्रैक्टर ट्रालियों में 20 लाख लोग और 10 लाख लोग कम से कम अन्य व्हीकलों में। और रही बात नहीं कि हरियाणा के किसान नहीं था, तो यहाँ जो अगरवा के अंदर 3 बैरिकेड थे, उन बैरिकेडों को तोड़ने में अपनी भट्टू कला के 25 नौजवान, ये साथी दिनेश बिडासरा, बिल्लू साईं, मैं खुद अपने लाठियाँ खाई और इनकी बैरिकेडों की ऐसी हमने धज्जियाँ उड़ा दी, ताश के पत्तियों की तरह उखाड़ दिया। क्योंकि जनता जब निकलती है ना तो कोई बैरिकेड, कोई ताकत जनता को नहीं रोक सकती। इस खट्टर सरकार की जितनी मतलब मिट्टी पलीत हुई है, कोई भी सरकार जो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती, रोड पाड़ दिए गए जेसीबी से। और आप अंदाजा लगाइए क्रेनों से बड़े बड़े पत्थर लाके डाले गए। लेकिन हरियाणा पंजाब की जब नौजवानी निकली तो दिल्ली की गर्दन के ऊपर गोटा टिक चुका है। अब देखना ये है कि दिल्ली कितनी देर सांस ले पाती है। बस आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों को अब जागने का मौका मिल गया है और हमें सबको जाके घर घर जाके हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। और इस खट्टर सरकार को नहीं, इस मोदी सरकार ने पटकना पड़ेगा, नहीं तो किसानों का इतना बुरा हाल कर देंगे। किसान भाइयों को एकता करनी पड़ेगी, नहीं तो किसानों को कोई भाव नहीं मिलना। और अब जो फसल है ना कोई हाँ करने वाला नहीं है। कसन जो अगर ये लागू नहीं किया ना, ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। और हम किसान भाई सारे का किसान एकता, किसान एकता।
आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मेन बात ये है कि अगर आज हम नहीं जागते हैं किसान लोग, आज हम नहीं जागते हैं तो जो हमारी हालत है ना वो सेम जो हमारे बर्द घूम रहे हैं ना रोडों पे वो होने वाली है। तो आज हमारे जागने का वक्त है। जिस दिल में आस रहती है उसे अरमान कहते हैं, जिस दिल में गुल खिलते हैं उसे गुलिस्तान कहते हैं। और तू धरती हम आसमान, हो नहीं सकता हमारा मिलन, क्योंकि देखने वाले तुझे खट्टर सरकार और हमें किसान कहते हैं। किसान एकता, किसान एकता, जो दीवाने कहाँ चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले, दीवाने कहाँ चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। आप देख सकते हैं किसानों का जोश। क्या नाम है आपका? जगदीश कौन से गांव से? रामसरा गांव। तमाम जो भट्टू क्षेत्र के जो लगभग गांव के जो लोग आ चुके हैं, ये संदेश रहेगा। जो लोग ये कहते हैं बार बार कि ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के लोग हैं, तो ये आप देख सकते हैं तमाम लोगों से आपको रूबरू करा दिया गया है। ये हर एक भट्टू क्षेत्र के हर एक गांव से लोग उठ के आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं भी जो नेता कह रहे हैं भी ये किसान नहीं है, तो हम कहना चाहते हैं पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा उसका छोटा भाई है, हम सब एक हैं। और ये जो कह रहे हैं किसान नहीं है, वो वहाँ आकर देख लें किसान है या नहीं है। जो वहाँ बैठे वहाँ आए, ये तो ऐसी रूम में बैठ के कहते हैं किसान नहीं है। इनके कहने से ऐसा थोड़ी है किसान नहीं। किसान ये का जो कोई सारे धर्म- खड़े हैं सारे खेती करने वाले हैं और सारे किसान देखो, हैं। किसान का कोई धर्म, कोई स्टेट, कोई मजहब नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली की गर्दन के ऊपर पैर रख चुका है और गर्दन मरोड़ के आएंगे। हम तो एक बात और कहना चाहेंगे कि भी जैसे अंग्रेजों ने हमारी जमीन को छीन लिया था, ये काले अंग्रेज है जो हमारी जमीन को दोबारा छीनना चाहते हैं। और ये हमारी सीधी लड़ाई है। जब तक ये कानून वापिस नहीं लगे, हम कोई भी है ना किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। इस बात की भी ये लड़ाई है। कफन रखन सिराने परवानी जाना दी, अपनी कौम लिए मर मिटना होंदी अड़क किसाना ने। देख सकते हैं आप जो किसान जो है शायरी के साथ और हौसला अपना बुलंद किए हुए दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद भट्टू कला क्षेत्र के ये किसान है। क्या कहना चाहेंगे आप? किसान एकता जिंदाबाद, यही बात कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है सरकार कह रही है बार बार कि ये अच्छे कानून है, अच्छे किसानों के लिए फायदेमंद है? काम कट्ठे वार अच्छी जमाई को नहीं बड़ी बहन से 3500 ने 10,000 बेचता है। इतनी गागे को 10 रुपया 100 ग्राम दे माल 3500 उल्टी फिर है मूंगफली नहीं को नहीं मूंगफली खरीद नहीं होती है। परेशान है पूरा खूब मतलब घड़ी पड़ी है, काली हो रही है, परेशानी पड़े हैं। किसान को जो मूंगफली मिलती है 10 रुपए की 100 ग्राम, और ये कह रहे हैं हमारी जो है 35 रुपए किलो उल्टी फिर है, उल्टी फिर रही है मंडी के MSP अंदर। रेट 975 है जबकि, और वहाँ कोई लेने वाला 3,000 में भी नहीं है। तो है ना किसान की फसल तो ना बिल्कुल बर्बाद है। कहीं भी मंडी के अंदर कोई भी MSP रेट पर रहना परचेज ही नहीं है। और ये कह रहे हैं MSP रेट पर हम खरीदेंगे। सरेआम झूठ बोलते हैं। अरे अगर कुर्सी के ऊपर जिम्मेवारी की कुर्सी पर बैठे हैं और सरेआम झूठ बोलते हैं, मंडियों में आते ही नहीं है। और मंडियों में आते हैं तो वो बिक्री नहीं होती है। देख सकते हैं पूरा किसान जो परेशान आज क्या कहना है? आपके माध्यम से मैं नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप को छोड़ के प्रैक्टिकल धरती पे आके किसानों की मदद करें। डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से जो हो सकता है अपनी मदद करें। फेसबुक और व्हाट्सएप को छोड़ के रियल में आके मदद करो। न्यूज फेक है उन पे विश्वास ना करें, सिर्फ प्रैक्टिकल होके उन पे विश्वास करें और प्रैक्टिकली ही मदद करें किसानों की। जो भी चैनल को देख रहे हैं सभी को बताना चाहूँगा कि जर्मनी के अंदर किसानों ने जो ट्रैक्टरों के द्वारा रैली निकाली गई है, कल जो है अमेरिका के अंदर जो है किसान जागरूक हो चुके हैं। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो सिरसा जिला से इसके बीज कंपनी ने जो आगाज़ कर दिया है कि जो सिरसा जिले के जो किसान निकलेंगे उनका खर्चा भी बीज कंपनी ने ओट लिया। तो ऐसे राजस्थानी भाषा में भामाशाह उठकर जो आ रहे हैं किसानों के लिए आगे जो दानवीर पुरुष जो दिन रात सहयोग में उतर रहे हैं। और फतेहाबाद जिले की भूतन कला से जो है काफिला निकल चुका है। उसी दौरान जो है हिसार के पावड़ा गांव से जो किसान भारी मात्रा में कल निकल चुके हैं। तो ये किसान जो है हरियाणा से ही नहीं सभी राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार जी? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो किसान आज लगातार जो हफ्ता हो चुका है सभी किसान जो दिल्ली के अंदर है? देखो जी, जो भी ये 3 अध्यादेश पास हुए हैं ये किसानों के मतलब बहुत ही गलत है। इसके विरुद्ध सारे किसान मजदूर भाई इकट्ठे हो गए हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। तो मोदी साहब को इसके बारे में तुरंत फैसला लेना चाहिए और किसानों की जो भी मांगे हैं उनको मानना चाहिए, ये मेरा मानना है। बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और जब तक बात नहीं मानेगी वही ना डेरा डालेंगे, वहीं रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये काफिला मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाड़ियों का, जो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में जो व्हीकल निकले हैं और मोटरसाइकिलों पर भी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है
किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। हरियाणा खबर से मैं रमेश भट्टू कला फतेह।